हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो हम लोगों का जो टॉपिक है हिंदी के अंतर्गत वो समास चला हुआ है। और समास में मैं आप लोगों को समास के बारे में बता चुकी और मैं आप लोगों को समास भी बता चुकी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आज हम लोग लेके चलेंगे जो समास के भेद हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम फर्स्ट समास लेंगे वो होगा हमारा, मैंने आप लोगों को बताए थे कि जो हमारे समास है, समास हमारे 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर होते हैं वो? 4 प्रकार के पद की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो पद की प्रधानता के आधार पर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 4 हैं। एक प्रथम पूर्व पद प्रधान, ठीक है, एक दोनों पद प्रधान, एक उत्तर पद प्रधान, एक कोई भी पद प्रधान नहीं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताए थे। तो आज हम लोग लेके चलेंगे, फर्स्ट होगा हमारा समास प्रथम पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, जिसको बोलते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। चलिए पहले तो हम लोग टॉपिक ही डाल देते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? है हमारा समास। ठीक है, टॉपिक क्या हुआ हमारा? समास। तो समास के अंतर्गत हम इसका पहला जो प्रकार होता है वो लेंगे अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। आज हम इसको पूरा डिटेल से समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास क्या है। ठीक है, इसके बारे में पूरा समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसमें एक बात लिख लो, ये लिख लो आप, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद प्रधान हो। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले बात करें इस अव्ययी भाव की। देखिए ये वाला, ये इसको अंडरलाइन करें अगर हम, ये अव्ययी भाव, ये वाला इतना, ये अव्ययी भाव। अब हम अगर इसको लिखे अव्ययी प्लस भाव, ठीक, इस तरीके से अव्ययी प्लस भाव। यहां होगा अव्यय का भाव, अव्यय का भाव। ठीक है, यानी कि वह समास जिसमें अव्यय का भाव होता है वे ही हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। अब आप लोग इसमें नोट करिएगा, इसमें हम नोट करेंगे कि देखिए, चलिए, वह समास जिसका प्रथम पद कह लो, पहला पद कह लो, पूर्व पद कह लो, कुछ भी कह लो, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और तथा वही प्रधान होता है। देखिए सॉरी, वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद अव्यय होता है, और वही पद, जौन सा पद अव्यय होता है, और वही पद प्रधान होता है। और वही पद प्रधान होता है। कौन सा पद? जौन सा पद अव्यय होता है, अव्ययी पद होता है, वो ही पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है।
ठीक है, चलिए अब आगे। और दोनों पद मिलकर, और ये चीज मैं आप लोगों को सिद्ध भी करके दिखाऊंगी। और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। वहां अव्यय भाव समास होता है, तो ये इतना मैं नहीं लिख रही हूं, ये आप लोग ही लिख लो। वहां अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। चलिए अब ये बात आप लोगों को सिद्ध करके दिखा दी जाए। पहले तो आप इसमें एक ये फॉर्मूला बना के लिखो, जैसे मैं बना रही हूं। यहां लिखो सबसे पहले पूर्व पद, लिख लिया पूर्व पद, प्लस लिखो उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, ठीक है, जो दूसरा पद होता है उत्तर पद। ये मिलकर बनाएगा आप लोगों का सामासिक पद। इसी तरीके से लिखना है। सामासिक पद, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का पूर्व पद है, ये ही हमारा क्या बनता है, यही अव्यय बनता है, अव्यय, ठीक है, अव्यय, अव्यय बना। और जो ये वाला होता है, ये होता है संज्ञा। ये क्या होता है, ये होता है संज्ञा। और जो अव्यय होता है, ये ही पद हमारा प्रधान होता है। ऐसे कोष्ठ में लिख सकते हो आप इसको प्रधान, ठीक है, यही हमारा प्रधान होगा। और जो इन दोनों को मिलकर जो ये सामासिक पद बनाएगा, जो ये सामासिक पद होता है, ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से नोट करिए आप लोग भी। पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों मिलकर बना देंगे एक सामासिक पद। जो पूर्व पद होता है वो अव्ययी पद होता है, और वो ही पद हमारा प्रधान होता है। ये बात मैंने आपको लिखाई भी है। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। हुआ संज्ञा। अब जो दोनों मिलकर सामासिक पद का निर्माण करते हैं, वो सामासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। चलिए ये इतना नोट कर लो आप, बिल्कुल इसी तरीके में, ठीक है। अब मैं ये रफ करूंगी, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको अभी सिद्ध भी करना है, जो ये मैंने आप लोगों को लिखाया। चलिए इसको मैं रफ कर दे रही हूं। अब हम पहले इसको सिद्ध करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप लोग एक चीज और लिख लो, फिर आप कहोगे कि आपने ये नहीं बताया। जो ये अव्यय आ रहा है बार बार, ये अव्यय है क्या, आप इसके बारे में लिख लो एक बार। अव्यय, अव्यय, अव्यय के बारे में लिख लो एक बार। अव्यय जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो लिंग वचन और समय के अनुसार, जो लिंग वचन और समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, वे अव्यय होते हैं। वे अव्यय होते हैं, ठीक है। करिए भाई इसको भी नोट करिए, सब इसको नोट कर लिया। चलिए अब इसको रब करते हैं, अव्यय को अब देखते हैं हम लोग। मैं इसको पूरा ही रब कर दूं क्योंकि स्पेस चाहिए बोर्ड पे। ये वाला सिद्ध करेंगे, अभी किया नहीं हमने, ठीक है। चलिए भाई
अब सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे अव्यय शब्द हैं वे कौन कौन से हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द, अव्यय शब्द, चलिए भाई देखेंगे हम लोग बना के, जो हमने वो फॉर्मूला दिया था आपको, जो वो लिखा था वो उसमें सिद्ध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं यथाशक्ति, यथाशक्ति लिख दिया। भरपेट, भरपेट। आजन्म, आजन्म। ठीक है भाई, इस तरीके से काफी है आप लोगों का ये अव्यय शब्द। अनाथ, मैं बस इतना ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब अगर हम इनमें से ये बनाएं, वो बनाकर देखें हम लोग, जो ये अव्यय भाव समास है, जैसे वो बना रहे थे अव्यय प्रथम पद, है ना, वो ही पद प्रधान होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। इस तरीके से हम लोग इसको एक बार बना के देखते हैं। जैसे हम ये ले ले, भरपेट ले ले, भरपेट, और इसके बाद लगा दे हम लोग संज्ञा ले, अगर हम यहाँ पे भोजन संज्ञा, भोजन लगा दिया, ठीक, भरपेट भोजन। अब आप एक चीज बताओ, इसमें जो ये हमारा, ठीक है, ये अव्यय शब्द तो है, ये हमने यहाँ संज्ञा कर दिया और हमने बोला था कि ये दोनों एक क्रिया विशेषण का कार्य करता है। लेकिन आप यहाँ एक बार बोल के देखना कि भरपेट क्या? भोजन। भोजन कैसा करना है? भरपेट करना है। तो क्या बता रहा है? इसके बारे में विशेषता बता रहा है ना। तो ये क्या बना? यहाँ पे ये विशेषण बना, जो कि बनना क्या है? क्रिया विशेषण बनना है। तो उस पे काम नहीं किया इसने, नहीं हो पाया ये इस तरीके से सिद्ध। अब जैसे आप इसमें एक और ले लो, जैसे यहाँ पे अनाथ ले लो, यहाँ पे लिख दूं मैं अनाथ, और इसके साथ जोड़ दे बच्चा। इस बच्चे की क्या विशेषता बताई गई है इसमें? अनाथ की। तो यानी कि इस तरीके से ये क्या हुआ? विशेषण हुआ, विशेषण हुआ। ये तीनों ये सिद्ध होना चाहिए पूरा कि पहला शब्द है जो अव्यय हो और दूसरा संज्ञा बने, ठीक है, संज्ञा बन गया, और ये दोनों मिलकर जो सामासिक पद बनाते हैं, या फिर ये दोनों मिलकर एक क्रिया विशेषण का कार्य करे। क्या ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है, विशेषण का कर रहा है, इसलिए ये हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग, अब अगर हम इसमें बात करें कि हम इनमें ऐसा क्या जोड़े जिससे जो हमने चीजें लिखी थी वे सिद्ध हो जाए और हमारा अव्ययी भाव समास बन जाए। चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं। अब फिर आप एक चीज नोट करके लिखो, ये भी मिटो दो, नोट करके लिखिए। देखिए आपको यही समझ आ जाएगा कि अव्ययी भाव समास होते कौन से हैं। जैसे यहां नोट करके लिखो, इसमें लिखो आप लोग, उपसर्ग एक ऐसा अव्यय है, उपसर्ग एक ऐसा अव्यय है एक ऐसा अव्यय है जो संज्ञा से जुड़ सकता है, जो संज्ञा से जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम ये उपसर्ग। सबसे पहले अब जैसे मैं एक उपसर्ग बोल दूं ए, ठीक, प्लस नाथ, हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बने? अनाथ। ठीक है, अनाथ बने। जैसे यहां पे लिख दूं अ प्लस जीवन, क्या बना? आजीवन, आजीवन। ठीक है, जैसे यहां पे भर, इसके साथ संज्ञा जोड़ दे पेट, तो क्या बना? भर पेट, भर पेट। इस तरीके से बना हमारे ये सामासिक पद हुए। ठीक है, जो ये है हमारे, ये हुए सामासिक पद, सामासिक
देखिए भाई, उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग के साथ क्या जोड़ा हमने, नात जोड़ा, तो ए प्लस नात मिलकर क्या बन गया, अनाथ, जो कि क्या है, एक क्रिया विशेषण बन गया हमारा। आ में संज्ञा जोड़ा जीवन, तो क्या बन गया, आजीवन। ये हमारे सामासिक पद हुए। इस तरीके से देखो, अगर हम इसको निकाले, जैसे ये हो गया, देखो इसके बाद इसमें देखो आप लोग, जैसे हम इसमें कर दे भर प्लस पेट, क्या हो गया, भर पेट खाना, भरपेट खाना। तो हमने इसमें क्रिया जोड़ दी, तो क्या बन गया, ये हमारा क्रिया विशेषण बन गया। ठीक, अब देखो इसमें कैसे, जैसे ये भर क्या था, हमारा उपसर्ग था, उपसर्ग, इसमें हमने क्या जोड़ दी, ये पेट संज्ञा जोड़ दी। ठीक, और ये जोड़कर यहां पर क्या बन गया हमारा, ये क्रिया हो गई, है ना, क्रिया, और ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा सामासिक पद, सामासिक पद। इस तरीके से होता है हमारा अव्ययीभाव समास। इस तरीके से अगर हम इसको बोले भरपेट खाना, तो कौन सा समास है इसमें, इसमें है हमारा समास अव्ययीभाव समास। जहां भी आप लोगों को उपसर्ग दिखाई दे, ठीक है, वही क्या होगा हमारा, वही हमारा अव्ययीभाव समास होगा। या फिर आपको उपसर्ग भी ना दिखाई दे, अव्ययीभाव समास दिखाई दे, तो आप उसमें ये चीजें लगा के देख लेना कि पहले अव्यय हो प्लस यहाँ पे संज्ञा हो, और दोनों मिलकर जो सामासिक पद बनाए वो इस तरीके से क्या बने, वो एक क्रिया विशेषण बने। ठीक है, अगर ये बनता है तो हमारा अव्ययीभाव समास है। अगर यहाँ हमारा क्रिया विशेषण न बनकर केवल विशेषण बनता है, तो फिर उसमें हमारा अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जैसे ये आ जन्म ले लो, ये वाला आ जन्म, एक में अगर हम आ जोड़ दे, आजीवन या आजन्म, एक बात हो गई ना। जैसे ये ले लो, आजीवन ले लो, जैसे यहां पे आ प्लस जीवन, ठीक, ये हो गया है ना। तो यहां कर दे हम आजीवन हंसना, आजीवन का मतलब पूरे जीवन, जीवन भर हंसना। देखना एक बार इसको बना के, ये क्या हुआ यहां पे, ये उपसर्ग हुआ, उपसर्ग, ये क्या हुआ, ये हुआ यहां संज्ञा, संज्ञा, ये क्या बना यहां पे, ये हुई क्रिया, और ये हुआ क्रिया विशेषण। तो क्या बना ये मिलकर, ये बना हमारा अव्ययीभाव समास, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आया अब आप लोगों को समझ में कि कैसे होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अब हम अव्ययीभाव समास को पहचानने का नियम लिख लेते हैं। देखिए भाई, मैं आप लोगों को हर चीज सिद्ध करके दिखाती हूँ जो भी लिखती हूँ, और मुझे नहीं लगता अब आप अव्ययीभाव समास ना पहचान पाओ। देखो आप लोग ये बना के देख लेना, पहला पद हमारा उपसर्ग, या अगर उपसर्ग भी नहीं है, वहां अव्ययी शब्द है, तो उसमें देखना कि अगर हम संज्ञा लगा रहे हैं तो वो हमारा क्रिया विशेषण बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है सॉरी, इस तरीके से देख लेना है। अगर वो हमारा क्रिया विशेषण बनता है तो वहां अव्ययीभाव समास है, अगर नहीं बनता है तो फिर वहां अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, अव्ययीभाव समास को पहचानने के नियम। अव्ययीभाव समास को पहचानने के नियम। ठीक है, चलिए भाई लेते हैं पहला नियम क्या है, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास में, समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है।
प्रथम पद उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 नियम। नंबर 2 नियम लिखेंगे, सामासिक पद के साथ सामासिक पद के साथ उचित क्रिया रखने पर उचित क्रिया रखने पर वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है, नंबर 3 नियम लिखेंगे, इसमें हमारे उपसर्ग हैं जो वो जैसे यथा, ए, आ, भर, ए, आ, भर, यावत, बंद, है ना, बंद, प्रति, बे, आदि से प्रारंभ होने वाले सामासिक पद प्राय अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। लिखो भैया, फिर लिखती हूँ मैं इसके बाद नंबर 4। हो गया ये, कर दो रब। चलिए इसके बाद लिखेंगे हम लोग नंबर 4 नियम। चलिए भाई लिखते हैं नंबर 4 नियम। नंबर 4 नियम होगा हमारा द्विरुक्ति ठीक है। द्विरुक्ति में प्राय अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें द्विरुक्ति, क्या है ये द्विरुक्ति? द्विरुक्ति होता है जहां कोई शब्द या फिर एक शब्द 2 बार आता है, वो हमारा क्या होता है? वो होता है द्विरुक्ति शब्द। जैसे में लिखेंगे, किसका दे रही हूं मैं ये उदाहरण दे रही हूं द्विरुक्ति का। जैसे पल पल,
है ना, पल पल। इस तरीके से कोई भी शब्द हो वो 2 बार रिपीट होता है, वहां हमारा क्या होता है, वहां हमारा द्विरुक्ति होता है, और द्विरुक्ति आते ही हमारा अव्ययभाव समास होता है, क्षण क्षण। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आज हमारा अव्ययभाव समास जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट समास होगा, नेक्स्ट समास का जो पार्ट होगा वो लेंगे। ठीक है, तो भाई आज आप लोग जो अव्ययभाव समास है उसको अच्छे से करिएगा, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को नोट करा रही हूँ साथ के साथ आप लोग भी इसी तरीके से नोट करते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी हमारा नेक्स्ट समास होगा नेक्स्ट वीडियो में वो समास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।